मंत्री श्याम बिहारी मंत्री बनने के बाद आज दूसरी बार राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल में पहुंचे हुए हैं और लगातार मरीजों से बातचीत कर रहे हैं। ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, गहन चिकित्सक जो है कक्ष है, वहां पे जो है अंदर अभी मरीजों से बातचीत कर रहे हैं। चूंकि प्रोटोकॉल के अनुसार मंत्री जी गए हैं, बाकी सारे स्टाफ आप देख सकते हैं पूरे यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ मरीज हैं, उनके परिजन हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मंत्री जी आएंगे तो उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या आप लगातार अभी आवाज उठा रहे थे, आपको इलाज नहीं मिल रहा है, क्या इसी? सर, मेरा नाम सुरेश कुमार पटेल है, जो रायगढ़ जिला के निवासी हूं मैं। रायगढ़ जिला के निवासी हूं मैं और मेरा मम्मी का कैंसर का बीमारी है। बीमारी होने के उपरांत मेरे पिताजी स्वर्गीय प्रेम नारायण पटेल, जो 30 साल शिक्षा विभाग में नौकरी करने के बाद उनकी इलाज सरकारी में इलाज नहीं हो रहा है, तो मेरे पास प्राइवेट जाने के लिए पैसा नहीं है, तो मैं सरकारी में इलाज करा रहा हूँ सर। ठीक है, और उनको बोला जाता है, मेरे को 10 दिन का टाइम दिया गया था ऑपरेशन के लिए, तो 1 महीना लगा दिया गया। उसके बाद मैं ओपी चौधरी को उनके जो पीए हैं उनके द्वारा मैं बोला गया, उनके बाद उसके बाद 1 महीने के बाद मेरा नंबर लगा और ब्लड की ज़रूरत पड़ा तो वहाँ वाले ब्लड बैंक वाले क्या बोल रहे हैं, 4500 चार्ज भी ठोक दिया। हम ब्लड देने के बाद भी हमारे मंत्री जी निकल चुके हैं, उनसे बात करते हैं। और अभी आप लगातार मरीजों से बातचीत कर रहे हैं, किस तरह की समस्या सामने आ रही है? खोलिए इसको। मंत्री जी जो है गहन चिकित्सा जो कक्ष है वहां से मरीजों से मुलाकात करके आए हैं। समझते हैं कि आखिर क्या बातचीत हुई है मरीजों से, क्या उनको मिला है। अंदर गए थे अभी आप मंत्री जी? अभी अंदर में जो आईसीयू वार्ड है वहाँ गया था मैं। काफ़ी क्रिटिकल केसेस हैं, कई मरीजों के ठीक होने की स्थिति में हैं और कई मरीज यहाँ से रेफरल भी हैं। चूँकि एक ऐसा केस भी आया जिसको हमारे यहाँ के डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा मेहनत करके, एक एक्सीडेंटल केस था जिसके चारों हाथ पांव शून्य था, दोनों हाथ काम कर रहे हैं। उसके पैर को भी ठीक होते तक मैंने कहा कि ठीक करें, और अगर यहाँ संभव नहीं हो तो हिंदुस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में अगर उसका इलाज संभव हो उसको कराएं, सरकार उसके लिए पैसा देगा। अभी ऐसे ही एक केस बेंगलोर ले जाने का था, उसमें 25 लाख के आसपास का खर्चा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ सहायता के लिए हॉस्पिटल ने भेजा है। तो ऐसे तमाम के संदर्भ में मिले। कुछ दिन पहले आप जैसे प्रभार संभाले थे, आप हॉस्पिटल पहुंचे थे, काफ़ी कुछ दिशा निर्देश दिए थे आप, क्या उसमें सुधार मिला है? आपके दिशा निर्देश का पालन हुआ है? अभी चूंकि मैं 10% हिस्से में ही घूम पाया हूँ और जिधर उस दिन गया था उधर आज नहीं गया हूँ, कुछ कॉमन एरिया में गया हूँ। तो लेकिन पहले से जैसा मैं समाचार चैनलों और पत्रों में पढ़ रहा था और पहला प्रवास में जो आया था मैं दौरे में, उससे काफ़ी हद तक सुधार है, परंतु पूर्ण सुधार हो गया है। व्हील चेयर वेंटिलेटर जो है ज़्यादातर खराब हैं। अभी मैंने जितना व्हील चेयर और वेंटिलेटर अंदर में भी देखा, सभी काम कर रहे हैं पूरे के पूरे। केवल एक डायलिसिस मशीन काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए मैंने कह दिया है कि उसको रिपेयर कराएं या फिर नया। एमआरआई के लिए अभी भी लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। ऑपरेशन के लिए अगर कैंसर में बात करें तो वहाँ 2 महीना 1 महीना का जो है इंतजार करना पड़ रहा है। अभी मरीज हमारे सामने खड़े हैं, उनके परिजन, उनका कहना है कि 1 सप्ताह में ऑपरेशन करने के लिए कहा गया था, 1 महीने बाद ऑपरेशन हो रहा है। एमआरआई और सीटी ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ हैं। चूँकि उतने हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट भी नहीं हैं, मशीन भी कम है, लेकिन मशीन बढ़ाकर अगर रेडियोलॉजिस्ट नहीं भी हैं तो टेलीपैथी के माध्यम से बाहर के विशेषज्ञों से हम एमओयू करेंगे और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों के एमआरआई और सीटी हो सके और जो महीना 2 महीना की लाइन है वो समाप्त करके सेम डे में कर सके, उस लक्ष्य तक को। ज़्यादातर शिकायत ये आ रही है कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं अपने इस ड्यूटी समय को छोड़कर अपने हॉस्पिटल प्राइवेट में ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ के मरीजों को ले जाते हैं, यहाँ आपका उपचार नहीं हो पाएगा, आप मेरे यहाँ आइए, एड्रेस दे रहे हैं। इस तरह की लगातार शिकायत आ रही है। हम लोगों ने स्टिंग भी किया था, कई सारे डॉक्टर हैं ऐसे। पहले तो मैं नहीं जानता था, परंतु मेरे संज्ञान में ऐसा केस कोई भी आएगा तो ऐसे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे डॉक्टर हो या अन्य स्टाफ, अगर यहाँ के लोगों को इस प्रकार की बातें जैसा आपने बताया करके अगर अपने क्लिनिक या अपने पसंद की जगहों में ले जाएंगे तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए। अंतिम सवाल आपसे, गर्मी का दिन आने वाला है, यहाँ पानी और जो ये तमाम जो सुविधा होनी चाहिए, पंखा को लेकर हम देखते हैं कि मरीज पंखा टेबल पंखा लेकर जो है हॉस्पिटल पहुँचते हैं। आज ही मैंने आते के साथ निर्देश दे दिए हैं कि जितने भी पंखे खराब हैं, जितने भी कूलर खराब हैं, सभी को
रिपेयरिंग कराया जाए, जहां खराब हो चुके हैं, बनने लायक नहीं है, उनको नया खरीदा जाए। और पानी पेयजल के लिए जहां जहां लग सकता है, आवश्यकता है, वहां वाटर कूलर लगाने हेतु निर्देशित कर दिया है। तो देखिए मंत्री जी का ये स्पष्ट कहना है कि यहाँ पे आप देखिए तस्वीर आप जो देख रहे हैं कि यहाँ पे मंत्री का कहना है कि जो व्यवस्थाएं और यहाँ पे जो व्यवस्थित नहीं है उसको व्यवस्थित करने के लिए कहा है। आप देखिए तस्वीर में आपको सुना रहा हूँ, एक मरीज है अपने दर्द सुना रहे हैं मंत्री जी को, मरीज अपने मंत्री जी को दर्द सुना रहे हैं। मैं ओपी चौधरी को मैं टोल फ्री नंबर से मैं उनको कॉल किया गया, उसके बाद भी मेरा काम नहीं हुआ सर। अब मेरा मम्मी को इलाज के लिए जाना चाहते हो कैंसर डिपार्ट आप जा सकते हैं। मेरे पिताजी 30 साल सर्विस करने के बाद मेरे को तकलीफ हो रहा है सर कि दर दर भटकना पड़ रहा है मेरे को। ब्लड की सुविधा नहीं है सर। अब ब्लड के लिए मैं 3 घंटा ब्लड के लिए ऑपरेशन चला घूम रहे हैं था, हम। 3 घंटे मेरे को लाइन लगाया गया सर। 4 दिन हो गया और ब्लड के लिए घूम रहे हैं। आर्मी वाले दूसरे होने के बाद हॉस्पिटल से मेरे हमें ब्लड मान लो चढ़ा आर्मी बोल होने रहे के बाद हैं उनको और ये दर दर बोल ठोकर किया रहे हैं जाता। ब्लड नर्स लोग तो नहीं हार्ट ठीक लगेगा, नहीं है। डिस्चार्ज मेरे को कर दो बार-बार बोल दिया था। इलाज का बिना हम ब्लड डॉक्टर चढ़े थोड़ी है कैसे भाई, मैं हम डिस्चार्ज डॉक्टर थोड़ी करूं? है। 9 नंबर वार्ड में सर बहुत अस्त व्यस्त है। तो 9 सर, नंबर वार्ड में इलाज बहुत के लिए अस्त अच्छा होगा व्यस्त कि नहीं है होगा सर। सर, हम जानना चाहते हैं। नहीं सर, नंबर वार्ड दोनों में नहीं, बहुत पूरा अस्त पब्लिक का व्यस्त होना है, चाहिए पूरा सर। मेरा जनता का। मैं नौकरी कर रहा हूँ तो हमका ऐसे मतलब नहीं, पूरा पब्लिक का होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। 9 नंबर वार्ड में बहुत अस्त व्यस्त है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से मरीज जो परेशान है, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि दर्द क्या है। मेकाहारा हॉस्पिटल राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल है, उसके बावजूद जो मरीजों को भटकना पड़ रहा है। हालांकि ऐसे नहीं कि सभी को है, कुछ को इलाज मिल रहा है, लेकिन जो स्थिति बन रही है कि सबको इलाज क्यों नहीं, सवाल यही है। कहाँ से आए आप? हम राजिम से आए हैं। राजीव से। कितने दिन से घूम रहे हैं? गुरुवार से घूम रहे हैं, 4-5 दिन हो गया। क्यों क्यों घूम रहे हैं भाई? ब्लड के लिए ये डॉक्टर वहाँ जा बोलता है, वो डॉक्टर वहाँ जा बोलता है, लेकिन डॉक्टर क्यों बोलते हैं कि डॉक्टर के पास जाओ? सुविधा भाई, तुम खुद डॉक्टर हो, तुम चेक करके बताओ ना। नहीं आता तो फिर छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है फिर डॉक्टरी करने से। ये डॉक्टर बोल रहे हैं उसके पास जाओ, वो डॉक्टर बोल रहे हैं उसके पास जाओ, तो इलाज मिला? तो मतलब कि वो डॉक्टर वो वार्ड में है ही नहीं है। वार्ड में नहीं है तभी तो बोल रहे हैं कि वो डॉक्टर के पास जाओ वो वार्ड में। नहीं तो फिर यहाँ पे जितने जने खड़े हैं सब के सब बोल रहे हैं कि इस वार्ड से उस वार्ड में, उस वार्ड से उस वार्ड में, तो उस वार्ड में डॉक्टर ही नहीं है। तो क्या है कहाँ डॉक्टर? यहाँ जाओ वहाँ जाओ, और बोल रहे हैं डॉक्टर ही लोग, डॉक्टर के पास जाओ। अच्छा, आप लोग जब रेफर होकर आए थे तो वहाँ का डॉक्टर क्या बोले थे और यहाँ का डॉक्टर? हाँ, हम जब वहाँ से रिफर होके आए तो वहाँ का डॉक्टर बोला हमको 2 बॉटल ब्लड चढ़ेगा, अभी चढ़ाना है तुरंत। लेकिन अभी चढ़ाएंगे तो टाइम लग जाएगा, मेकाहारा लेके जाएंगे वहाँ, तुरंत मैं लिख के दिया हूँ पर्ची, वहाँ चढ़ाओ। मैं पर्ची दिखा दूंगा, पर्ची यहीं जमा है। उसके बाद यहाँ आने के बाद 4 दिन बाद ब्लड चढ़ा है, ये कौन सी बात है? या तो वो डॉक्टर खराब है या तो ये डॉक्टर खराब है, हम तो नहीं पता भी हमको। हम तो देखिए मरीज हैं, दर्द सुना रहे हैं और स्पष्ट तौर पर इनका कहना है कि इलाज नहीं मिल रहा है। तो वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार खराब कौन है? डॉक्टर तो दोनों है, लेकिन दोनों में जो है एक बोल रहे हैं कि तत्काल चढ़ाना है, दूसरा वो जो है यहाँ पे इंतजार करा रहे हैं इस वार्ड से उस वार्ड जाने के लिए। मंत्री जी से सीधा समीक्षा पूछे हैं, उनसे सवाल पूछे हैं कि इसका निराकरण क्या हो सकता है। तो देखना ये होगा कि मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यहाँ पे पानी, पंखा, हवा, तमाम चीज़ों के लिए, खाने के लिए, मरीजों के इलाज के लिए तमाम व्यवस्था होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि इनके आदेश का पालन कब तक होता है। कैमरामैन टिकेश्वर के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर।